4 इन 1 आए हैं। हाँ जी, 4 इन 1 बताएँ क्या कहना चाहते हैं? हम कह रहे हैं कि वाराणसी में जो एक खौलता हुआ दूध से बंदा नहा रहा है, जैसा ज़रा उसको ही फाइंड आउट करो कि वो क्यों दूध से नहा रहा है, गर्म दूध है या कुछ केमिकल है, क्या है ज़रा उसके बारे में भी तो बताइए आप। आप गरम दूध से कभी नहाए हैं? ना, मैं तो छूने से हाथ जल जाता है। हाँ, ये सब एक ये बार नहा इधर के ऐसी देखिए ना बातें एक मत बार। किए। एक नहीं, बार आप उसका बताइए राजेश ना आपका। एक बार आप नहा के देखिए ना। ये कोई बात तो नहीं हुई। अरे काहे हम नहीं नहीं नहा बात सकते हुई? ना, आप नहाए जब हैं? वो आपने नहाया जो है कभी? सच होता है जो सच हुँ, होता है वो सबको दिखता है ना। सूर्य जो नहीं है आप। अगर सुबह में सुन लीजिए, बात सुना कीजिए पहले। सूरज जो है डेली अगर सुबह में दिख रहा है जिस दिशा में, तो जो भी स्थिति बन गई, हालाँकि डूबता नहीं है लेकिन दिख रहा है कि पूरब में, तो पूरब में दिखता है ना और पश्चिम में ही डूबता है। अगर आप ऐसा बता रहे हो कि नहीं-नहीं पश्चिम में उगा है, तो हम तो कह रहे हैं कि आप अपने पर प्रैक्टिकल करके एक बार दिखा दो। आप खुद जो है अगर वो सच होगा तो आप भी कर ले जाओगे। जैसे मोबाइल है, मोबाइल जब एक कंपनी बनाई तो वो तकनीक अगर सही थी तो दूसरी कंपनियों ने भी मोबाइल बना ली। तीसरी ने भी खोल ली, चौथी ने भी खोल ली। जो चीज़ सत्य है तो वही काम दूसरा भी कर सकता है, तीसरा भी कर सकता है, चौथा भी कर सकता है। किसी का पेटेंट नहीं होता है। वो अपनी तकनीक को पेटेंट कराएगा, लेकिन वो भी पेटेंट 10 साल में 20 साल में रिजेक्ट हो मतलब वो हो जाती है, एक्सपायर हो जाती है। उसके बाद से कोई भी बना सकता है। तो आप जो तकनीक बता रहे हो यहाँ पे ना कि बनारस में कोई जो खौलते पानी से नहा रहा है, मैं तो कह रहा हूँ राजेश तिवारी आप जो है ना यहीं पे लाइव आके खौलता पानी ले लो और लाइव एक बार नहा के दिखा दो, कह दो कि बड़ा भगवान जी की कृपा है, तिवारी तो हम हैं ही, हमारे ऊपर तो हमारे ईश्वर की इतनी बड़ी कृपा है कि देखो खौलते पानी में भी नहा लिए। एक बार करके दिखा दीजिए ना, आपको सारा ज्ञान हो जाएगा तुरंत। जो मतलब इस सवाल का वैज्ञानिकीकरण जवाब होगा ना नहीं है सब आपके पास? सामने आ जाएगा। आपके पास नहीं है, दरअसल आपके पास नहीं है कि आप वैसा काम नहीं कर सकते हैं। किसी ने आपकी काट दी, समझ रहे हैं? और आप अपनी कटवा लिए हैं। अब आके दूसरी जगह गा रहे हैं कि हमारी तो कट गई। किसी ने बेवकूफ़ बना दिया कि हम गर्म पानी से नहला सकते हैं और हम सोच रहे हैं कि क पानी से नहला सकते हैं। भई इतनी फ़िल्में बनती हैं, इतनी आग जलाई जाती है, आग भी ठंडी आग होती है। आग के बीच से ही इंसान निकल के आ रहा है। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, आई बेवकूफ़ की तरह आ गए हैं बताने के लिए कि कोई गरम उससे नहला रहा है खौलता से। अरे उसको हम लोग आज से 3-4 साल पहले डिबंक कर चुके हैं। वो जो लेयर है उसकी कढ़ाई की, उस कढ़ाई के ऊपर एक कढ़ाई होता है और कढ़ाई के बीच में एक पाइप भीतर घुसाया जाता है, जो बुलबुले छोड़ता है। उसकी एक अलग तकनीक है, वहाँ पे कुछ अलग काम चल रहा है और आप जैसे लोग जो हैं आके दूसरे से पूछते हैं कि आपका जवाब नहीं आता, आप क्या कर रहे हैं यहाँ? आप जवाब लेके आते ना, आप ही वैसा करके दिखा देते। आप करके दिखा दीजिए ना, फिर हम ना जवाब दे पाएँ तो। आप कहीं और से कोई कहानी पकड़ के लाए हैं और आके हमसे बता रहे हैं कि जवाब नहीं है। आप करके दिखा दीजिए यहाँ पे, फिर आपको जवाब ना दूँ, आपकी यहाँ पे चेरी पिकिंग ना पकड़ी जाए तो फिर आप हमसे कहिएगा। खुद नहीं नहा पा रहे हैं दूसरा नहा लिया है। बाबूजी परदादा हमारे दादा अब्बूजान जो थे उनके यहाँ 10 हाथी 50 हाथी सिकड़ी लेके चल रहे हैं ये, कि ये सिकड़ी वही हाथी में बंधती थी। कहानी सुना रहे हैं कि वहाँ पे कौन क्या कर रहा है। अरे आप यहाँ करके दिखाइए ना यहाँ पे लाइव, गर्म पानी कीजिए, दूध नहीं है तो पानी ही गर्म कर लीजिए, ऊपर से नहला लीजिए, देखिए कौन-सी तकनीक काम कर रही है। तुरंत पता चल जाएगा कितना आप पुजारी हैं, कितना भगवान आ रहा है, छाले पड़ रहे हैं, नहीं पड़ रहे हैं, सारा ज्ञान हो जाएगा, धर्म का सारा स्पिरिचुअल ज्ञान यहीं निकल जाएगा। बताइए? अच्छा, एक हमारे यहाँ जो एससी लोग हैं, वो राह बाबा की पूजा करते हैं, उसमें आग में चलते हैं, उसमें कौन-सा हुँ। बुलबुला छोड़ा जाता है, कौन-सा पाइप लगाया जाता है? आपने देखा होगा शायद। आप भी चल जाइए, आगे में चलना कौन-सी बड़ी बात है, आप भी चल जाइए। 3 सेकंड का गेम आपने कभी है, चला है? 3 ही सेकंड का तो गेम है। 3 सेकंड तक जब तक आपका मस्तिष्क तक महसूस हो कि गर्म है, तब तक उस आग से निकल लीजिए। प्लास्टिक की थैली में पानी भर लीजिए, पानी भर उस थैली को आग पे दिखाइएगा बिना पानी भरे तुरंत गल जाएगी। भीतर पानी डाल दीजिए, अब उस थैली को दिखाइए तो जल्दी वो जलेगा नहीं। ऊपर से पानी जो है, इसके पीछे का जो साइंस है या इस तरह की चीज़ों का साइंस है, ये बड़े बारीक-बारीक साइंस होते हैं। अब उसको क्या पता चलेगा जिसको खीर से बच्चे पैदा करवाने की आदत हो, उन लोगों को कहाँ से पता चलेगा साइंस क्या होता है? कहाँ से पता चलेगा? जिनको ये आदत हो कि मनुष्य का जन्म जो है सीधे 25-25 साल के लौंडे जो हैं, जवान लौंडे जो हैं, युवा अवस्था में पैदा हो गया है, जिनकी ये तकनीक हो, वो कहाँ से उनको पता चलेगा ये साइंस की बातें कि इसके पीछे क्या विज्ञान छुपा हुआ है, किस तरीके से किया जा रहा है? ये देखिए इनके सत्यार्थ प्रकाश जो है, इसमें इनके गुरुजी जो हैं लिखते हैं, क्वेश्चन पूछ के लिखते हैं, आदि सृष्टि में मनुष्य आदि की
बाल्य, युवा या वृद्धावस्था में सृष्टि हुई थी अथवा तीनों में? तो इनके गुरुजी उत्तर देते हैं युवा अवस्था में। क्योंकि जो बालक उत्पन्न करता तो उसके पालने के लिए दूसरे मनुष्य की आवश्यकता हो जाती, और वृद्धावस्था में बनाता तो मैथुनी सृष्टि न होती, इसीलिए युवा अवस्था में सीधे-सीधे 25-30 साल के सीधे लौंडे ही पैदा कर दिया। ये इनके गुरुजी बता रहे हैं, इतना बड़ा ज्ञान है। और ये आके हम लोगों से पूछ रहे हैं कि वहाँ पे ये हो गया, वो हो गया। अरे आप लोगों का काम ही है अंधविश्वास समाज में परोसना, अंधविश्वास को पोषित करना। आप अपनी हर किताब में इसी तरह की फर्जी बातें लिखते हो, फर्जी चीज़ें प्रोपेगेट करते हो। सही चीज़, सही उसके पीछे का साइंस ना आप लोग कभी पता लगाते हो, ना उस पे कभी चर्चा करते हो। समझे ना? आपकी ये कहानी है मिस्टर राजेश तिवारी, बताइए। मैं एक और बात कर रहा हूँ आपसे सर, आज जो है हुँ, ना इस झगड़े का खत्म ही कर देना। ये अच्छा खतर पाखड़ी जी, ख पास जो चलिए। बागेश्वर बाबा है, जो ये पूरा जो हुँ, है भारत हुँ, के अंदर जो है तहलका मचा रखे हैं, हुँ, इसके पीछे का हुँ। क्या रहस्य है? ये भी ज़रा बता आप देंगे जैसे लोग इसके सबसे बड़े रहस्य हैं। आप जैसे लोग जो हैं, जैसे बागेश्वर फेल होके भी फेमस हो गया, वैसे आपके यहाँ का कोई भी जो ब्राह्मण है, वो फेल हो चाहे पास हो, उसको आप लोग एक-दूसरे को खींच के सारे पोस्ट पे बैठा लेते हो, एक-दूसरे को हाइलाइटेड करते हो। इससे ये भी पता चलता है कि आप लोगों के अंदर ह्यूमैनिटी नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, टैलेंट नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। अनपढ़ गँवार से गँवार को भी आप प्रमोट करते हो, बस आपकी जाति का होना चाहिए। आप कट्टर जातिवादी लोग हो, आपको टैलेंट और मेरिट तो ऐसे भी नहीं होता है। और वो भी जो है 5वीं फेल, उसको इतना हाइलाइटेड करना, आपकी मीडिया उसको हाइलाइटेड कर रही है, आप भी वही आके पूछ रहे हो। इससे ये पता चलता है कि आप लोग जो टैलेंट रोड पे घूम रहा है, जॉब के लिए सड़क पे इधर-उधर घूम रहा है, आप 5वीं फेल को आप लोग बैठा के उस पर मार प्रमोशन पे प्रमोशन में लगे हुए हो। आपके अच्छे से अच्छा पढ़ा-लिखा ब्राह्मण जो है, जाके उसका प्रमोशन कर रहा है। तो इससे ये पता चलता है कि आप लोग शुद्ध जातिवादी हो, और जातिवाद के कारण अपनी जाति को खोज-खोज के प्रमोट करते हो। बस ये कारण है आपका जातिवादी होना। इसका सबसे बेस्ट उत्तर है मिस्टर राजेश तिवारी। अब आपके जो 3000 लोग सुन रहे हैं, क्या इस जवाब से संतुष्ट हैं? ज़रा एक बार बैकअप ले बिल्कुल लीजिएगा। संतुष्ट, समझ रहे हैं ना? बिल्कुल संतुष्ट हैं, क्योंकि आपकी जो मानसिकता है, जातिवादी जो मानसिकता है, वो हर एक जातिवाद को ही ये बता दीजिए, कोई एससी व्यक्ति है, जो थोड़ा एससी पढ़ा-लिखा भी होगा, वो उसको आप लोगों ने आज तक प्रमोट किया है? अगर वो रेशनल हो, निष्पक्ष हो, उसको आपने प्रमोट किया है? कभी आपने किसी भी एससी, एसटी, ओबीसी को प्रमोट नहीं किया है। आप लोग किसी एससी, एसटी, ओबीसी में भी उसको सिर्फ आगे कर सकते हो जो आपकी तरह चाटुकार हो, आपके जो विचारधारा है उसका चाटुकार हो, उसी को अपने फ़ायदे के लिए कभी इस्तेमाल करोगे। लेकिन जो व्यक्ति निष्पक्ष होगा, पढ़ा-लिखा होगा, उसको आप लोग कभी प्रमोट नहीं करते। लेकिन आपके यहाँ का सुदामा से सुदामा जो होगा, उसको भी आप प्रमोट करोगे। तो राजेश तिवारी, ये आपकी जातिवादी मानसिकता है जो आप लोगों के डीएनए में बसी हुई है। आप बताइए, अब कह क्या दीजिए बताएँ, गलत आप है? जवाब सही देते तो हम तो सोचे, उम्मीद में आए थे कि आप इस बात को आज अच्छा प्रूफ एक चीज़ समेत साबित बताइए, कर नहीं, दोगे कि एक नहीं, एक बात बताइए मुझे कि जो सुदामा था, सुदामा गरीब था, उसका पैर धो दिया कृष्ण ने। पैर धोया था ना? हाँ, धोया था। हैं जी? पैर धोया था। हाँ, अच्छा, हाँ, धोए वही थे। वही कृष्ण ने शिशुपाल का वध क्यों किया था? उसने जो है एक उसका व्यक्ति उसी के हाथ से जो है हाँ, बोलिए। शिशुपाल की जो कहानी है, ठीक है ना? हुँ, वो कृष्ण के हाथ ही जो है उसका वरदान था कि 3 जन्म तक जो है, और हुँ, इनके विष्णु के हाथ से मरेगा, जो एक बार हिरण्यकश्यप हाँ। के रूप में आया, दूसरी बार हुँ, रावण के रूप में आया, हुँ। तीसरी बार शिशुपाल के रूप हुँ। में आया। मतलब आप ये कहना चाहते हो कि आपकी कोई हत्या कर दे और हत्या करने के बाद से इसको जस्टिफ़ाई करने के लिए कह दे कि अरे ये तो लिखा हुआ है, विधि का विधान था कि आपकी हत्या इन्हीं के हाथों होनी थी, तो ये आपको सही लग रहा है? जैसे यहाँ भारत में बहुत सारी हत्याएँ हुई, कुछ बड़ी-बड़ी हत्याओं का नाम लेते हैं, जैसे दामोदर जी की हत्या कर दी आप लोगों ने, गौरी लंकेश जी की हत्या कर दी। अब इन हत्याओं को जस्टिफ़ाई करने के लिए आप कह दें कि जो हत्यारे थे, धूर्त थे, मक्कार थे, उन लोगों ने जो हत्या की उनकी, उन्हीं के लिखा हुआ था कि इन्हीं के हाथों मरेंगे, अगला जन्म लेंगे, फिर उनके हाथों मरेंगे, उनके ये आपको ये सैटिस्फैक्टरी उत्तर है? आप पूछ रहे थे ना कि यहाँ पे जो 3000 लोग देखते हैं, उन लोगों का क्या सैटिस्फैक्टरी ये उत्तर लग रहा है? आप खुद सोचिए, आप किसी की हत्या को जस्टिफाई करने के लिए लॉजिक दे रहे हैं कि लिखा हुआ था उन्हीं के हाथों मरना। आपके पास एक सॉलिड उत्तर तक नहीं है, आप हत्या को जस्टिफाई करने के लिए उत्तर दे रहे हैं कि लिखा हुआ था। ऐसे
तो कोई भी जितने बलात्कार हो रहा है तो आप जस्टिफाई कर दोगे कि ये भी लिखा हुआ है कि उसके हाथों उसका बलात्कार होना, उसके हाथों ये होना, हर घटना को आप जस्टिफाई कर दो। फिर ये इतने कोर्ट कचहरी और जितने भी जुडिशरी सिस्टम है, पुलिस सिस्टम, इसकी ज़रूरत क्या है? जब सब चीज़ लिखा हुआ है कि उसके हाथों वो होगा, उसके हाथों वो पहले से ही लिखा हुआ है, तो ये सब की ज़रूरत क्या है? हैं? ये क्यों कहीं भी कुछ हो रहा है तो तुरंत जो है वो लोग पुलिस में जा रहे हैं, जुडिशरी में जा रहे हैं, इसकी क्या ज़रूरत है फिर? जब सब चीज़ पहले से लिखा हुआ है कि ये इसके हाथों होगा, वो उसके हाथों होगा तो? राजेश तिवारी, इतने सस्ते वाला उत्तर मत दिया कीजिए, लॉजिकल सही उत्तर दिया कीजिए। जस्टिफाई करने वाला यहाँ नहीं चलेगा। बोलिए। शास्त्र हुँ, में जो लिखा हुआ है और जो सत्य है वही हुँ। बताया जाएगा ना, नहीं, अपने मन नहीं से तो सत्य है बताया ना, नहीं जाएगा। कैसे सत्य हो जाएगा? ये बताइए, आपकी कोई हत्या कर देगा, तो आपके घर परिवार वाले ये कह दें कि भई इनका हत्या जो है लिखा हुआ होगा तभी ना इनकी हत्या होगा, तो ये सही हो जाएगा? आपकी जो हत्या हो जाएगी, उसका जस्टिफिकेशन मिल जाएगा? बताइए? और हमारी हत्या हुँ, जभी होगी जिस टाइम जब में लिखा लिखा होगा? होगा, जिसके हाथ लिखा हाँ, होगा, देख जहाँ लीजिए, देख लीजिए, देख लीजिए, देख लीजिए साथियों, सुन लीजिए साथियों इनको। ये कह रहे हैं इन्होंने यहाँ पे फिर से एक वही वाला गेम खेल दिया कि इनकी हत्या हो गई जब लिखा होगा, ये होगा, वो होगा। अच्छा ये एक चीज़ बताइए कि ये जो निर्भया कांड हुआ था जिसमें चलती बस में 5-6 जो गुंडे मवाली थे उन्होंने रेप किया था, वो भी लिखा हुआ था। भाई क्यों? बेगर लिखे हुए तो कुछ हो ही नहीं सकता है। अच्छा वो जो मतलब आप ये है वो कह रहे हैं क्या, कि जितने भी रेप की घटनाएँ हो रही हैं, ये सब लिखा हुआ है। आप ये कह रहे हैं। कोई भी मतलब घटना ये कोई भी मतलब घटना ये जो होता है ये तो जो उसके बत पूर्व ये जन्मों के कर्मों के आधारित हाँ, पे, अच्छा सुनिए, पूर्व जन्म के जो कर्मों के भी कारण। कोई भी सुन लीजिए घटना आपके साथियों। साथ दुख सुख कोई भी हुँ, घटना घटता है वो पूर्व जन्म हुँ, के हुँ। आधारित होता है, जन्म मरण, अच्छा। ठीक है, रूप, हुँ, हुँ, ठीक है, और हुँ, आपकी हुँ। योनि कौन सी योनि में आप अच्छा कहोगे। अच्छा योनि योनि में ठीक है, ठीक है। अब ये बताइए यहाँ पे इंडिया लॉस्ट एवरेज 86 रेप्स डेली, 49 ऑफेंसेस अगेंस्ट वीमेन पर आवर इन 2021 एनसीआरबी डेटा है ये। द हिंदू ने लिखा है। अब ये बताइए भारत में ऑन एवरेज 86 रेप की घटनाएँ दर्ज हो रही हैं। अब ये बताइए कि ये सब लिखा हुआ है कि महिलाओं का रेप होना चाहिए। है जी? विश्व में कहाँ पे रेप नहीं हो रहा है, ये बताइए, हम विश्व में कहाँ नहीं, पे नहीं, रेप नहीं हो 1 रहा है। मिनट, और 1 मिनट, 1 मिनट, कहीं पे भी रेप हो रहा है तो आपके अनुसार तो ये लिखा होगा ना शास्त्र में कि इन महिलाओं के साथ रेप होना चाहिए। वो तो लिखा होगा ना फिर, तभी तो नहीं रेप हो रहा है ना, होना चाहे चाहिए जिस नहीं, देश में हो रहा है। हाँ, हमारे तो अब शास्त्र में तो लिखा अच्छा ये है कि लिखता कौन सुनिए, है? नहीं, नहीं, एक बताओ अच्छा एक बात हम बताओ सुनिए सुनिए मुझे राजेश तिवारी ये लिखता कौन है? ये लिखता कौन है ये? ये किसी सुनिए, महिला का हमारे रेप शास्त्र हो जाए, में ये बात लिखता सुनिए कौन है? सुनिए सुनिए, कोई नहीं लिखता, हमारे यहाँ तो ये नहीं, लिखेगा नहीं, हमारे शास्त्र में कि अपनी पत्नी के आपने अलावा, कहा ना सुनिए, आपने कहा ना यहाँ पे आप एक न मिनट। बिल्कुल, बिल्कुल 1 मिनट लेंगे, लेकिन ये बताइए आपने कहा कि शास्त्रों में ऐसा लिखा है, जो भी होता है वो कहीं न कहीं लिखा होता है। मैं कह रहा हूँ कि वो कौन शास्त्र है, वो कौन व्यक्ति है जो मैं किसी का रेप लिख रहा है कि महिलाओं का रेप होना चाहिए? बोलिए। लिखा हुआ का मतलब ये है कि उसकी किस्मत में जो है उसके कर्म के अनुसार पूर्व जन्म के कर्म होते हैं, ठीक है, अच्छे अच्छा, बुरे एक सब कर्म बात होते बताइए हैं मुझे, कर्म के एक अनुसार। बात बताइए आप नहीं, नहीं, पूरी एक बात बात बताइए, एक महिला जो है वो जन्म ली, उसके साथ रेप हो गया, आपको क्या लगता है पिछले जन्म में उसने कौन-सा पाप किया था? देखिए ऐसा पिछले है, मैं जन्म आप में बोलने उसने नहीं कौन-सा देते हैं, पाप आप किया था बीच कि में ही उसका रोक रेप देते हो हैं। गया? नहीं, नहीं, कोई नहीं रोक रहा, बोलिए ना, अभी जवाब एक पॉइंट जवाब दीजिए ना आप। हाँ, हम बता रहे हैं, देखिए, हाँ, जवाब उसके दीजिए। हुँ, पूर्व जन्म में क्या कर्म है, ठीक है ना? हुँ, ये कोई भी हुँ, नहीं बता सकता कि किस कर्म का सज़ा यही मिलेगा, ये ज़रूरी नहीं है। हुँ। लेकिन आदमी क्या अच्छा कर्म करता है, सज़ा उसी हम के हिसाब से ही मिलती है, नहीं ठीक है? मैं पूछ और रहा हूँ आपसे जन्म-जन्मांतर कि मिल अरे मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि एक महिला का ये महिलाओं को हर दिन 86 महिलाओं का रेप हो रहा है भारत में, तो इन्होंने पिछले जन्म में कौन-सा कर्म किया है कि इस जन्म में इनका रेप हो रहा है? ये बताइए। उन्होंने भी किसी के साथ ऐसा जातीय किया होगा, कोई इस क्या किया? रेप किया होगा? गड़बड़ किया होगा। महिला महिला किसी की रेप कैसे कर देगी? नहीं, महिला क्यों नहीं रेप कर हुँ। सकती? महिला भी रेप कर सकती है। आपने कई बार अच्छा, सुना महिला है कि रेप कर सकती है। तो साथियों साथियों सुन लिया आप लोगों ने? ये राजेश तिवारी हैं और इनका ये कहना है कि महिलाओं ने पिछले जन्म में रेप किया था, इस कारण से उनके साथ यहाँ पे रेप हो रहा है। इन्होंने महिलाओं को ही बलात्कारी उल्टे ठहरा दिया। अच्छा एक चीज़ बताओ मुझे, कितने पुरुषों का रेप हो रहा है अभी? हाँ? ये जो डेटा है कि बहुत 86 रेप्स की हम घटनाएँ आ रही हैं, हम तो बता कितने रहे हैं, महिलाएँ जो हैं आप कितने पुरुषों का रेप सुनिए, कर रही हैं? ये बताइए? आप जेल में जाइए, दहेज प्रथा के नाम पर हुँ। कितने लोगों को जो है अंदर रेप किया हो गया रहा है, है? और मैं कई मैं लोगों को पूछ देखा रहा हूँ परिवार के रेप ही है एक तरह का, भाई वो भी एक तरह का मैं रेप ही पूछ है, प्रताड़ित करना अच्छा वो रेप नहीं रेप होता है। है। आपको प्रताड़ित करना और रेप में अंतर तक नहीं पता है। आप कह रहे हो कि प्रताड़ित करना एक तरह से रेप है। आप जो है डाउरी सिस्टम, दहेज सिस्टम को आपने जोड़ दिया रेप से।
अरे भैया आपने दहेज लिया ही क्यों था? जब आपको पता है कि दहेज में जब दहेज डाउरी सिस्टम उसका नाम है, तो आप दहेज लिए ही क्यों थे? वो तो कानून बन गया तब आप जेल में हो, नहीं कानून बना था तो आप जेल में कहाँ थे? ये तो शुक्र मनाओ कि ये बाबा साहब का कॉन्स्टिट्यूशन है जिन्होंने उसमें ये दहेज प्रथा पे रोक लगा दी, नहीं तो आप लोग तो पता नहीं क्या-क्या किए जा रहे थे। मुद्दे पर आइए, आप यहाँ पे सीधे ये बताइए कि महिलाओं को जो 86 रेप की जो यहाँ पे दर्ज की गई है, तो कितने पुरुषों का ऑन एवरेज रेप हुआ होगा? और इतिहास में कब महिलाएँ जो हैं पिछले जन्म में रेप कर रही थी पुरुषों का? ज़रा एग्ज़ाम्पल दीजिए कहाँ पे रेप कर रही थी? ज़रा कुछ घटनाएँ बताइए, जहाँ महिलाओं ने पुरुषों का रेप कर दिया? बताइए। हमने ये नहीं कहा कि महिलाओं ने पुरुषों का रेप ही किया है। मैंने हुँ, कहा कि हुँ। आप कुछ करोगे, ज़रूरी नहीं कि आप किसी की गर्दन काटोगे तो आपका भी वो गर्दन ही काटेगा। ठीक है ना? आपने यही कहा है अभी कि पिछले जन्म में जो-जो कर्म करता है उसको ये भुगतना पड़ता है। आपने ये कहा कि महिलाओं का रेप इसलिए हो रहा है क्योंकि पिछले जन्म में इन्होंने रेप किया होगा, इस तरह की घटना की होगी। आपके पास कोई सबूत है कि अगर कोई चोरी किया है तो अगला जन्म में उसको कोई दूसरा दंड मिलेगा? चोरी का दंड चोरी नहीं मिलेगा, कुछ और मिलेगा। आपके पास ऐसा कोई डेटा है? ये बताइए मुझे। देखिए, हाँ शास्त्र तो जी। बहुत कुछ बताते हैं कि चोरी के बदले ज़रूरी नहीं है कि भाई चोरी किसी ने हमने किया तो वो हुँ, हमारा चोरी कर लेगा, ऐसे हुँ। थोड़ा होता है। भाई मतलब चोरी आपके आपका पास मैंने कोई धन भी सुनिए, आपके पास कोई डेटा नहीं है? थोड़ी-सी डेटा ये बताइए कि ये सब आपके पास शास्त्र का जो डेटा डेटा नहीं शास्त्र है। से ही मिलेगा। नहीं तो ये शास्त्र इसमें डेटा क्या शास्त्र से आपको ईश्वर मिलेगा देगा थोड़े? नहीं सा ए ए 1 मिनट, 1 मिनट। शास्त्र से अगर मिलेगा तो यही तो मैं पूछ रहा हूँ कि इतनी महिलाओं का जो यहाँ पे रेप हो रहा है, वो कौन से धर्म ग्रंथ ने लिखा है कि महिला का रेप हो रहा है, इसका मतलब कि इन्होंने पिछले जन्म में रेप किया था इसीलिए इनका रेप हो रहा है? अरे हमेशा घटना आई है महिलाओं के बारे में कि महिलाओं का जो है रेप हो रहा है और पुरुष ने किया है। तो ये पुरुष जो हैं, इनको कौन-सी सज़ा मिल रही है? और अगर इनके पिछले कर्मों का जन्म का फल है, तो आपके शंकराचार्य लोग रोड पे उतर के क्यों नहीं कह रहे हैं कि सारे के सारे जितने रेपिस्ट हैं, उन सबको आज़ाद करो, जेल नहीं जाना है? क्योंकि ये हमारे धर्म के खिलाफ हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने इसीलिए रेप किया है क्योंकि पिछले जन्म में इन महिलाओं ने गलत किया था, तो पुरुषों ने इसीलिए रेप किया है। आपके धर्म के धार्मिक ठेकेदार जो हैं, उनको तो रोड पे आके ये बात कहना चाहिए। अब ज़रा मुझे बताइए, ये कौन व्यक्ति ने कहा है कि रेप होता है वो पिछले जन्म के कर्मों का फल है? ये बता दीजिए कौन से धर्म ग्रंथ में लिखा है? इसका मुझे एक सबूत दे दीजिए, सिंगल सबूत दे दीजिए मुझे, बताइए। लिखा है कि जस करहूँ तस भोगहु दाता, नरक जात तो क्यों पछताता। एक साधारण सा ये चौपाई है, इसके अंदर जो है ये पूरा स्पष्ट होता है कि कौन जैसा आप किसने कर्म लिखा है? करोगे फल आपको किसने वैसा लिखा है? मिलेगा। हाँ? किसने लिखा है? किसने किसने लिखा है? लिखा है? तुलसीदास ने लिखा है। अरे तो भाई उससे तुलसी जो पहले है वो भी तो थोड़ा 17वीं सदी का उससे था। पहले भी तौर पे आ जाता है। आपका धर्म ग्रंथ शास्त्र कौन-सी भाषा में लिखे हैं? जहाँ हमारा धर्म ग्रंथ जो है हर भाषा में मिलेगा आपको, जिस जहाँ पे जैसा है, कौन-सी जैसे भाषा में? मलयालम में नहीं, नहीं भी कौन-सी मिलेगा, भाषा में? तेलुगु में भी मिलेगा। अच्छा, सभी भाषाओं में अच्छा, मिलेगा। आप अच्छा। ये बताओ काम फिर बराबर। फिर आप जो है महाभारत में काहे गाली दे रहे थे दूसरे-दूसरे देशों को? आप महाभारत में दूसरे-दूसरे देशों को अच्छा एक चीज़ और बताओ मुझे, ये महाभारत में कृष्ण की जो बीवियाँ थीं, 16,000 जो बीवी थीं, उनको सब डाकू लूट-लूट के लेके चले गए। तो कृष्ण की बीवियों ने कौन-सा अपराध कर दिया था कि उनको लूट-लूट के चले गए थे सब डाकू? हैं जी? हाँ जी, वो क्या अपराध कर दी थी उन्होंने कृष्ण की अपराध न बीवी जो उन हैं, उनका वो लोग क्या कर उनका दी थी? हुँ, नहीं, कौन डाकू बताइए लेट ज़रा। गया? डाकू कोई और थोड़ा था, वो तो कृष्ण ही थे जो अर्जुन को परीक्षा लेना था कि देख भाई अर्जुन, तेरा अच्छा यही धनुष परीक्षा लेने बाण थे? है जो सारी। अच्छा! हाँ, जो यही धनुष बाण जो हुँ, तुम्हारा है, यही काम नहीं आया, हुँ। एक भीलों से भी काम नहीं आया। ठीक है ना? भीलों से भी अच्छा तुम जी। लड़ नहीं पाए, तुम्हारी ताकत इतना ही है, कृष्ण के बगैर हुँ। तुम्हारी ताकत इतना है कि तुम कहाँ भीलों से कहाँ भी नहीं लिखा लड़ है? सकते। कहाँ क्या कहाँ लिखा है लिखा है? कहाँ लिखा है? ये जो आप जो बोल रहे हैं कि महाभा उनसे भी नहीं लड़ सकते, हाँ, परीक्षा ले रहे थे, ये कहाँ लिखा है ये? परीक्षा है ये महाभारत में। कहाँ परीक्षा है? मैंने खोल दिया ना महाभारत यहाँ पे। ये महाभारत का षष्ठ कर्ण मौसल पर्व में पूरा चर्चा दिया है। कहाँ पे ये परीक्षा ले रहे थे, ये बात कहाँ लिखी है? ये मैंने ओपन कर आप दिया यहाँ पढ़िए पे। वहाँ पे। बता दीजिए कहाँ पे लिखा है यहाँ पे? ये यहाँ पे लिखा है कि भगवान श्री कृष्ण की 16,000 स्त्रियाँ ये सब की सब बुद्धिमान श्री कृष्ण के पौत्र वज्र को आगे करके चल रहे थे। फिर आगे यहाँ पे लिखता है कि अनाथ स्त्रियों को देखकर वहां के रहने वाले लुटेरों के मन में लोभ पैदा हो गया। फिर आगे लिखा है कि अशुभदर्शी पापाचारी आभीरों ने मिलकर सलाह की कि चलो इनको लूट ले चले। फिर ये लिखा है कि कृष्ण की बीवियों को जब ऐसा लगा कि यार ये पकड़ पकड़ के उठा के लेके जा रहे हैं, तो खुद उनके साथ ही उठ के जाने लगी
कि चलो हम ही चल रहे हैं, तुम्हारे साथ चल रहे हैं। तो यहाँ पे तो ये लिख रहा है कि कृष्ण जो हैं, उनकी बीवियाँ जो हैं, वो खुद से भी जो लूट के ले जाना चाहते थे, उनके साथ चली गई। तो ये कौन-सा पाप की थी भाई कि इनको लूट-लूट के लेके चले गए और भाई ये कोई भी क्योंकि वो व्यक्ति जो जानती थी है कि कृष्ण ही है, वो जानती थी कि कृष्ण ही है, ठीक है ना? अच्छा, तभी बोली कि भैया अच्छा। तुम लूट के क्या रहे हो? चलो हम अच्छा तुम्हारे जी, साथ चलते हैं। कहाँ लिखा है? अच्छा, ठीक है? कहाँ लिखा है इसमें कि कहाँ लिखा है कि भाई वो जो है कृष्ण सब ही है? सब ज़रा कुछ बताइए मुझे। सब कुछ यहाँ नहीं लिखा लिखा गया है, है ठीक है ना? सब एक 1 मिनट जब सब जो चीज़ नहीं लिखा गया है वो आपके हम मुँह से थोड़े सुन लेंगे। आप इतने चतुर चालाक थोड़े हो गए हैं कि आप यहीं से कुछ नहीं लिखा है आप बोल देंगे तो सब लोग मान लेंगे कि लिखे हुए महाभारत लिखे हैं। आपके कहने से थोड़े चलेगा, जो लिखा है वही माना जाएगा। यहाँ लिखा हुआ है कि अंधक वंश कृष्ण वृष्णि वंश और अंधक वंश की सुंदरी स्त्रियों को लूट ले गए। कौन? तो मलेच्छ डाकू। अब ये मलेच्छ डाकू इनको लूट ले गए। इसके बाद से प्रभावशाली अर्जुन मन ही मन इसे दैव का विधान समझा और दुख शोक में डूबकर लंबी सांस लेने लगा। ये जो है अर्जुन परेशान हो गया, सोच रहा है कि ये क्या देव का विधान है कि सब लूट ले गए, कृष्ण की बीवी को हम ले जा रहे थे, ये सब लूट ले गए। अब ये क्या करता है कि जो बची-खुची स्त्रियां हैं उनको ले जाता है और ये कहता है कि इस प्रकार अपहरण से बची हुई वृष्णि वंश की यानी कृष्ण का जो वृष्णि वंश है उससे बची हुई स्त्रियों को ले आकर कुरुनंदन अर्जुन ने उनको जहां-तहां बसा दिया। कृतवर्मा के पुत्र को और भोजराज के परिवार की अपहरण से बची हुई स्त्रियों को नरश्रेष्ठ अर्जुन ने मातिका वर्त में नगर में बसा दिया। यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि कृष्ण खुद एबल नहीं थे, कृष्ण मर चुके थे उनकी और बोले थे कि जब मैं मर जाऊंगा, द्वारिका डूब जाएगी, तो मेरी स्त्रियां हैं उनको तुम लेके चले जाना और जैसे लेके आए तो उन समुद्र से सब डूब गया था। यहाँ डाकू लूट-लूट के ले गए, जो बची-खुची थी उनको लाके कहीं-कहीं बसा दिया। यहाँ कहीं नहीं लिखा है कि जो डाकू लूट के ले गए थे वो कृष्ण थे। अगर ऐसा रहता तो सारी स्त्रियाँ उनके साथ चली जाती। डाकू थे रास्ते में, वो लिखा हुआ है कहीं पे मूर्ख लिखा है, कहीं पे पापाचारी अशुभदर्शी लिखा है। अगर कृष्ण होता तो लिख देता ना कि श्री कृष्ण ही स्वयं डाकू बन के आ गए। कहाँ लिखा है इसमें? खुद से कहानी बना रहे हैं कि कृष्ण के साथ ही चली गई। हाँ जी, ये कौन-सा पाप की थी भाई कि अच्छा रास्ते में कृष्ण की बीवी को ही डाकू लूट के लेके चले गए? बताइए ज़रा हमें। चलिए थोड़ा ये दिखा दीजिए कि कहाँ लिखा हुआ है कि कृष्ण मर जाएँगे? क्या मर हो जाने का जाएँगे? नाम लिखा लिखा हुआ, ज़रा कि कृष्ण मर जाएँगे, वो कहाँ लिखा हुआ है? कृष्ण मर जाएँगे, मरने का नाम बताओ कहाँ लिखा हुआ है? महाभारत पढ़ा है आपने? महाभारत पढ़ा हाँ, है? पढ़ा है, कुछ पढ़ा है, याद नहीं है पढ़ा लेकिन है, पढ़ा तो कुछ है। पढ़ा नहीं पढ़ा है। अच्छा कहाँ पे ये कुछ चर्चा पढ़ा आई है, है? कुछ नहीं पढ़ा है। कौन से जगह पे चर्चा आई है? कौन सी जगह पे चर्चा आई है? इतनी इतनी देखिए ऐसा है ना, हर चीज़ का अब एक-एक कि भाई कौन-सा तो उसमें है, नहीं इतना नहीं नहीं बता सकते। जब न पढ़ा हुआ है, याद नहीं रहता ना न भई, अब पढ़ा आप इतना हुआ है श्लोक याद रखते हो कि भाई यहीं पे याद है। नहीं हाँ, लेकिन हमें पता है नहीं पढ़ा हुआ है, पता ये पता है है, मैं इस चीज़ का नहीं पता है तो काहे दूसरे पर आप समय व्यतीत करते हैं गलत चीज़ें उठाकर। यहाँ पे आपका क्या चर्चा चल रहा है कि जब वो अर्जुन को बुलाते हैं कृष्ण, ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, उससे पहले 22 नंबर देख लीजिए, लिखता है वीर वासुदेव जी की पत्नियाँ वस्त्र और आभूषण से सज-धज कर हजारों पुत्र वधुओं तथा अन्य स्त्रियों के साथ अपने पति की अर्थी के पीछे-पीछे जा रही थी। ध्यान से देखिएगा, आप पूछ रहे थे ना, यहाँ लिखा हुआ है कि वसुदेव जी की पत्नियाँ वस्त्र और आभूषणों से सज-धज कर यानी कि कृष्ण मर चुके थे, उनके पिताजी वहाँ के जितने यादव थे सब लड़-उड़ के सब मर चुके थे, खत्म हो चुके थे। अर्जुन को बुलाया गया था कि जितनी स्त्रियाँ हैं उनको ले जाना है। तो ये लिखता है कि उनकी अर्थी के पीछे-पीछे चल रही थी। 23 नंबर में लिखता है महात्मा वसुदेव जी ने अपने जीवन काल में जो स्थान विशेष प्रिय था, वहीं ले जाकर अर्जुन आदि ने उनका प्रतिमेध कर्म यानी दाह संस्कार किया। 24 नंबर में लिखता है चिता की प्रज्वलित अग्नि में सोए हुए वीर सूर पुत्र वसुदेव जी के साथ उनकी पूर्वोक्त चारों पत्नियां भी चिता पर जा बैठी और उनके साथ ही भस्म हो पतिलोक में प्राप्त हुई। लीजिए सती प्रथा भी आ गई यहाँ पे। आपके महाभारत में सती प्रथा भी आ गई कि वसुदेव जी मर गए, उनकी 4 पत्नियाँ उनके चिता पर जाकर बैठ के उन्हीं के साथ भस्म होके अपति लोक को चली गई। 25 नंबर में लिखा है चारों पत्नियों से संयुक्त हुए वसुदेव जी का शव का पांडुनंदन अर्जुन ने चंदन की लकड़ियों तथा नाना प्रकार के सुगंधित पदार्थों द्वारा दाह किया। 26 नंबर में लिखा है उस समय प्रज्वलित अग्नि का चट-चट शब्द सामगान करने वाले ब्राह्मणों के वेद मंत्रोच्चारण का गंभीर घोष तथा रोते हुए मनुष्यों के अंतर्नाद का एक ही प्रकार हुआ। और 27 नंबर में लिखा है इसके बाद वज्र आदि वृष्णि और अंधक वंश के कुमारों और स्त्रियों ने महात्मा वासुदेव की जलांजलि दी।
तो मरने की तो बात आई है कि ये लोग मर गए थे, खत्म हो गए थे। अर्जुन आया था दाह संस्कार में और इसको ये भी ऑर्डर मिला था कि स्त्रियों को भी लेते जाना। तो आप पूरा महाभारत लगता है पढ़े नहीं हैं राजेश तिवारी, कि अर्जुन क्यों आया था, उसको क्या आदेश मिला था, क्यों लेके जा रहा था, ये नहीं पढ़े हैं आप। और यहाँ पे सती अरे प्रथा का प्रभु जिक्र आया है कि सुनिए। पति के साथ चारों पत्नियां बैठ के जल गईं। यहाँ पे 24 नंबर श्लोक आपको दिख रहा होगा, यहाँ लिखा है कि 4 पत्नियां थी वसुदेव की, वो उनके चिता पर बैठ के जल के भस्म होके पतिलोक चली गईं। अब ये बताइए, आपका महाभारत तो सती प्रथा भी करवा रहा है, मानते हैं आप ये सती प्रथा भी? बताइए। प्रभु आप क्यों सुनते राजेश तो है ही तिवारी? नहीं। मैं बिल्कुल सुनिए सुनेंगे। सुनिए। हमें मैं ये कह रहा आप एक हूँ बात कि बताइए, हम तो आपके यहाँ सती प्रथा सुनिए, होती है? कहाँ नहीं, सुनते हैं। पूछ रहा हूँ मैं, बताइए ना, आपके यहाँ सती भाई प्रथा होती है अभी? पहले कभी हुआ करती थी, आज से मान लो कि हजारों क्यों साल बंद कर पहले, दिए? ठीक है ना। नहीं, क्यों बंद कर दिए? जो हजारों साल पहले? समय ये कौन कह सुन दिया हाँ, हजारों साल पहले? तो अभी तो राजस्थान महाभारत में कोई अभी 50 साल नहीं हुआ। अभी राजस्थान में घटना हुई थी, 50 साल भी नहीं हुआ ये घटना हुई थी। आप हजार साल कहाँ पहुंच गई है? राजस्थान में ये घटना हुई थी। अभी इतने सारे यहाँ पे आए थे विदेशी जो आए थे, वो भी अपने अपने नोट्स में लिख के गए हैं। आप कहाँ पहुंच गए वहां पे भाई कि हजार साल पहले? सती प्रथा तो अभी 100-150 साल पहले जो है, 200 साल पहले अंग्रेजों ने बैन लगाई है। आपका धर्म का हिस्सा था ये, आपके महाभारत में लिखा है। अंग्रेज बैन लगा गए। बताइए, आपका तो मिलावट अब समझ में आया, आप लोग क्यों बोलते हैं मिलावट कर गए। दरअसल अंग्रेजों ने बैन लगा दिया था, उसी को आप लोग कहते हो कि मिलावट कर गए। समझ रहे हैं? ये देखिए साथियों, ये असल कहानी है कि अंग्रेजों ने दरअसल अरे प्रभु मिलावट हमारा भी क्या की सुन थी, लीजिए। बैन आप तो लगा दी। जब नहीं, आप हाँ? बोलिए ना। आप ही की तो सुन रहे हैं, आप आप एक बताइए, सुना नहीं रहे ना। कहाँ सुन रहे हैं सुनाइए, आप। जो पूछा उसका जवाब दीजिए ना। आपके सती प्रथा क्यों बंद कर दी? बोलिए राजेश तिवारी जी, बोलिए बताइए। तब तो बोलेंगे। अब नहीं नहीं, आप सुनिए, खुले हुए हैं। मैं आया था हाँ, बोलिए। आपसे। हाँ, अभी मैं खोला हम्म। हूँ ना। अभी जो है आपसे मैंने पूछा कि अच्छा। भाई हमें जो है अच्छा, बागेश्वर अच्छा, धाम एक वाली बात कहानी बताइए। का जो है ना आज नहीं खुलासा नहीं नहीं कर नहीं, दीजिए। मुद्दा मत ठीक बदलिए, है। मुद्दा मत बदलिए, मुद्दा मत बदलिए। हमने तो एक बात महाभारत का बताइए कोई चर्चा ही नहीं नहीं नहीं, किया। राजेश तिवारी, एक बात बताइए। मान लीजिए कि आपकी पत्नी जी हैं, मैं नहीं चाहता हूं कि मृत्यु हो किसी की भी, लेकिन मान लेते हैं कि एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर मृत्यु हुई आपकी, तो क्या आपकी पत्नी आपके चिता पर जलकर मरेंगी? बताइए। नहीं, अब एक बार नहीं है। पूछ जो सकते हैं समय के उनसे? हिसाब से नहीं, हम्म। जो समय के हिसाब से चलता आ हम्म। रहा है, जो प्रथा चलेगी हम्म। उसके हिसाब से उस किसने समय में बैन लोग किया? चलते हैं। ठीक है किसने ना। बैन किया था? किसने बैन किसने किया किसने था? बैन किया? सब भगवान करते हैं, हम्म। भगवान के अलावा कुछ नहीं करता है कोई भी। नहीं नहीं, तो भगवान 19वीं सदी में सती प्रथा बैन करने आए थे, लेकिन अंग्रेजों से देश आजाद करवाने नहीं आए, मुगलों से आजाद करवाने नहीं आए, लेकिन सती प्रथा बैन करवाने भगवान आ गए भाई अंग्रेजों के समय में। सब वही करवाते हैं, उसके अलावा कोई कुछ नहीं करवाता अरे है। वो भाई, आपसे वही बुलवा रहे हैं, वो वही भी वही बुलवा रहे हैं। अरे भाई, ठीक है। ये देखिए, ये कहानी मत बनाइए राजेश तिवारी, ये कहानी यहाँ पे नहीं चलेगी। आपके धर्म ग्रंथ में यहाँ लिखा है सती हो गई। ये यहाँ पे लिखा है कि चारों पत्नियां चिता पर जल के बैठी और जल के भस्म होके पति लोक को पहुंच गई। मैं कह रहा हूं कि आपके धर्म को जो मानने वाले लोग हैं, जितने भी लोग हैं जो कहते हैं कि धर्म ग्रंथ में ये लिखा है, तो मानते हैं। आप यही ना बोल रहे थे कि हमारे शास्त्रों में ये लिखा है, वो लिखा है, जो लिखा है वही हम लोग मानते हैं। तो हम तो कह रहे हैं आपके यहाँ सती प्रथा लिखी है, तो क्या जितनी भी आपके घरों की महिलाएं हैं वो क्या सती होने को तैयार हैं? आपने पूछा है कभी? एक बार वेरीफाई कीजिए ना अपनी पत्नी जी से कि क्या अगर वो धर्म को मानती हैं, आपके इस धर्म को जो आप लोगों ने बनाया है कि पति मर जाए तो पत्नी जो है उस पर बैठ के आगे में चिता में जल के मर जाए, क्या वो इसको फॉलो करेंगी? आप जिस बैन को जस्टिफाई कर रहे हैं, अरे भैया उसके लिए तो डंडे पड़ाए हैं अंग्रेजों ने, डंडे मार मार के सीधा किया है। अंग्रेजों ने बैन करके रोके हैं। अब मुझे तो आज एकदम एक बात तो क्लियर हो गई कि आप लोग मिलावट किसको कहते हो। दरअसल अंग्रेजों ने ये मिलावट कर दी कि आपका सती प्रथा चल रहा था, आपने लिख रखा था सती प्रथा, उसने डंडा मार के बैन करवा दिया, तो आप कहते हो कि यार मिलावट कर दिया। मिलावट नहीं रहता तो आज भी हमारा सती प्रथा चल रहा हो। समझ रहे हैं ना? अब जरा बताइए इसका मुझे कि सती प्रथा को आप लोगों ने क्यों दिया अंग्रेजों के समय में जब कानून बना तो? अरे प्रभु मैं महाभारत पढ़ने नहीं आया था। मैं आया था आपसे बागेश्वर का खुलासा अरे करने के तो लिए। क्या खुलासा आप जो बढ़िया से भी कर दोगे? जो नहीं कर नहीं रहे हो आप। उधर से आपका भाग करके देखिए, आप कर पूरा तो रहा महाभारत हूँ। में घुसेड़ के। आपका एक मिनट, आप भाग रहे हो ना। अभी आप जो बता रहे थे कि हर चीज ही प्रभु की इच्छा से होती है, जब मैं खोल दिया कि भाई कृष्ण जो है उनकी पत्नी जो थी वो किसकी इच्छा से उनको चोर डाकू उठा ले गए, मतलब दूसरे का तो कहीं कुछ हो रहा था उसको आप जस्टिफाई कर दे रहे थे भगवान है, लेकिन भगवान की पत्नी को ही डाकू उठा के लेके चले जा रहे थे। आपके पास जवाब दरअसल था नहीं। जब नहीं था तो आपने क्या कह दिया कि कहाँ मर गए
वो दिखाइए। अब उनके घर परिवार के मरे हैं वो मैंने खोल दिया, ओपन कर दिया कि देखो यहाँ पे तो सती प्रथा भी आ गया। अब वो मैंने पूछ दिया तो आपको अब यहाँ पे खुल गई बुरी तरह से पोल, आप इधर-उधर करने लग गए। समझ रहे हैं? आप इधर-उधर करने लगे। अब बोलिए आप क्या कहना चाह रहे हैं? क्या कौन-सा टॉपिक आपका बच गया है जिस पे चर्चा चाहते हैं? बोलिए, कौन-सा बच हम गया टॉपिक? सिर्फ बोलिए। यही चीज़ चाहते थे कि भाई आप जो है, जो बागेश्वर हुँ। धाम वाले इतना मतलब हुँ, देश-विदेश तक जा कर के डंका अच्छा मचा रहे हैं, अच्छा इनका ये आप सुनिए, बताइए सुनिए नहीं, नहीं 1 मिनट, 1 मिनट। एक बात बताइए नहीं, नहीं एक बात बताइए। आप ये कह रहे हैं देश-विदेश तक जाके डंका बजा रहा है। कौन-सा डंका बजाया है मतलब? अभी जैसे चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ है, उसने क्या उपलब्धि दी है जो जिससे देश को गर्व होना चाहिए? मतलब कौन-सा मेडल लेकर आया है? किसी एजुकेशन में पुरस्कार लेकर आया है? कोई गोल्ड मेडल या देश के कुछ नाम किया हो किसी स्पेशल चीज़ में जिससे कि विदेशी उसका कुछ रिस्पेक्ट कर सकें या कहीं पे कोई उपलब्धि देके गया हो? ज़रा बताइए तो उसकी अचीवमेंट क्या दिया है? देश को क्या दिया है उसने? बोलिए तो ज़रा हमें। अच्छा, एक बात बताइए ना हमें। बताइए कि नहीं, नहीं आज आप मुझे अपनी वो ही देश बता की दीजिए ना। जनता सु नहीं, नहीं आप मुझे यही बता दीजिए ना। हम लोग अगर भारत का क्रिकेट खिलाड़ी विदेश में जाता है या कहीं भी क्रिकेट खेलता है तो हम कहते हैं कि चलो हमारे खिलाड़ी ने बड़ा अच्छा खेला, जीत गया। गोल्ड मेडलिस्ट ओलंपिक्स में जाते हैं या कोई भी खिलाड़ी जाता है, कुछ जीत के लाता है तो हम लोग गर्व करते हैं कि हमारे देश का, भारत का कोई व्यक्ति जीत गया। उसका नाम देश-विदेश में डंका बजा रहा है। इसी तरह से कोई साइंटिस्ट कुछ खोज करता है, उसको कोई अवार्ड मिलता है या कोई भी प्रोफेशनलिस्ट जब कुछ करता है, उसको कुछ अवार्ड मिलता है तो हम लोग कहते हैं कि हाँ भाई इनको कुछ मिल रहा है। ये आपका जो बांगेश्वर पता नहीं कौन धाम वाला है, उसने कौन-सा उपलब्धि दिया है? क्या चीज़ उसको विदेश से मिल गया है जो हम लोग माने कि उसने डंका पीट रहा है? बताइए तो ज़रा हमें। कौन-सी उपलब्धि दिया है ज़रा? सर हम बताइए ना मुँह मुझे। खो सुनिए प्रभु, मुँह खोलते हैं हुँ। हम और आप म्यूट करते हैं। हम मुँह खोले नहीं, और आपको कोई म्यूट नहीं कर रहा है। आप जवाब दीजिए ना, आप जवाब देते तो आपको बिल्कुल बोलने दूँगा। आप जवाब ही तो नहीं दे रहे हैं ना। जब मैंने उत्तर माँगा था तो आप क्या रोए थे कि अरे! मैं महाभारत पे नहीं, मुझे बागेश्वर पे बात करना। अब बागेश्वर पे मैं आ गया, तो आपने अब क्या किया फिर से एक दूसरा चीज़ खोल दिया कि आपको बोलने नहीं दिया जा रहा। मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूँ कि भैया उसकी उपलब्धि बताओ, आप उसकी उपलब्धि नहीं बता रहे हो। बताइए ना, उसकी उपलब्धि बताइए ना, क्या ऐसा काम किया है कि हम लोग मान लें कि उसने हाँ, देश-विदेश तो में मैं डंका बता बजाया रहा है? हूँ, उपलब्धि बताइए। बता रहा हूँ, सुनिए। हुँ, उपलब्धि बता बताइए। रहा हूँ। आज के डेट हुँ, में 150 करोड़ लोग जो है, और यही आपका जो हुँ, काम आप जो कर रहे हैं वो करने लग जाएँगे हुँ, क्या? भाई सबका अलग-अलग हुँ। उपलब्धि होती है। उन्होंने अरे! 1 मिनट, 1 मिनट। मैं उपलब्धि पूछ रहा हूँ कि उसने उपलब्धि क्या दिया? आप फिर से इधर-उधर की बात कर रहे हैं। अरे मत कीजिए ना, आप उसकी उपलब्धि बताइए ना, उसने दिया क्या समाज को? भारत को क्या दिया कि देश-विदेश में उसका डंका बज गया, वो बताइए ना। आप ऐसी कोई चीज़ बताइए जिससे कि देश-विदेश में कोई विदेश से कोई अवार्ड मिल गया हो उसे, किसी अच्छे वहाँ का किसी एजुकेशन सिस्टम ने कोई अवार्ड दिया हो या वहाँ का किसी कंपनी ने उसको अवार्ड दिया हो, किसी ऑर्गनाइज़ेशन ने अवार्ड दिया हो, कुछ बताइए ना, तभी तो पता चलेगा ना कि विदेश में डंका बजाया है, देश-विदेश में। बोलिए। तुरंत ही किसी को अवार्ड थोड़े मिल जाता है। अभी तो मान लीजिए साल डेढ़ मतलब साल से वो आगे आए अच्छा। हैं, अच्छा ठीक है? कर क्या रहा है ये वो? थोड़ा है कि अच्छा क्या बंदा हैं? अच्छा कुछ तो मिला होगा ना, लोगों को डंका समस्या बजाया का है तो कुछ तो समाधान, मिला होगा। अच्छा समस्या का लोगों समाधान, को समस्या का समाधान। कौन-सा समाधान दिया है? ज़रा बताइए हमें, समाधान कौन-सा दिया है? बहुत से लोग जो पीड़ित जा रहे हैं, ठीक है ना? हुँ। उन पीड़ितों को समस्या समाधान हो तभी तो भीड़ लग रही है, ऐसे थोड़ी भीड़ लग जाती है। अब आप लगा दीजिए ना भीड़, 1 करोड़ भी लगा दीजिए, मैं समझ लूँगा। अच्छा अगर जी। आप 1 करोड़ भी भीड़ लगा दीजिए कहीं खड़ा होकर के, तो मैं आपका मान हुँ, जाऊँगा कि हाँ भाई वो कुछ भी नहीं है। आप कहीं तो साबित कीजिए उनको, भई ये इतना क हुँ, लोगों भीड़ हुँ, कैसे हो रही है? वजह क्या है? इतना तो मैं बताता हूँ आपको। हुँ। मैं बताऊँ? अच्छा ये करता क्या अच्छा ये भीड़ जुटाता कैसे है ज़रा बताइए ना? अभी हम थोड़ा-सा हैं? चर्चा ही कर लेते हैं। बताइए क्या भीड़ जुटाता है? ज़रा बता दीजिए हमें। क्या करता क्या भाई है वो? जहाँ भीड़ भी जुटा के समस्या कैसे स समाधान करता है? ज़रा वो बताइए। समस्या का समाधान जो है मंत्रों द्वारा होता है, ठीक है? हाँ, और क्या वो करता करते है? हैं, अब मैं मान जानता लीजिए हूँ कि अच्छी तरीके से किसी कि को प्रॉब्लम है, मान लीजिए कि किसी का हाँ, गहना-वहना खो गया है, तो वो उसके पास जाएगा, वो समाधान क्या करेगा? वो समाधान ये करेगा भाई फलाने जगह तुम्हारा गया हुआ है, यही बता देगा ना भाई यहाँ चीज़ गया हुआ है। अच्छा बता लेकिन देगा, इस बता हर चीज़ लेकिन हाँ, लेकिन बता वो देगा तो ना? मेन चीज़ है रोग रोग बीमारी का अच्छा। आपका पीड़ा किसका अच्छा, है अच्छा जैसे रुक मान लो जाइए, अब रुक जाइए। ये कह रहे हैं कि किसी का गहना-वहना चोरी हो जाएगा, उसके पास जाएगा तो वो समाधान दे देगा, बता देगा कि वहाँ पे चले जाइए, वहाँ से आपका मिल जाएगा। ये देखिए, ये आज तक जो है इसने छापा है, बागेश्वर धाम के दिव्य दरबार में चोरों ने किया हाथ साफ, लाखों गहने चोरी। बताइए जिस बाबे को, जिस फेल को ये खुद नहीं पता है कि उसके ही दरबार में, उसके यहाँ से ही चोर चोरी करके साफ कर जा रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि कोई उसके पास जाएगा कि हमारा गहना-वहना चोरी हो गया, ये चोरी तो उसको बता देगा वहाँ पे जाइए तो आपको मिल जाएगा। इस बंदे को खुद रिपोर्ट लिखवानी पड़ रही है। ये सुनिए ये क्या कहता है इसमें
मुंबई के मीरा रोड में शनिवार को बागेश्वर धाम धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का दिव्य दरबार लगा। इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों का जमावड़ा लगा, जिसमें महिलाएं भी शामिल थी। कार्यक्रम के दौरान यहां महिलाओं के करीब 4,87,000 रुपए के गहनों पर चोरों ने हाथ साफ कर दिया। मतलब बाबा जो है चोर पाल के रखा हुआ है क्या जी, वहीं पे चोरों ने हाथ साफ कर दिया। और सुनिए, शनिवार को बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का मुंबई में मीरा रोड इलाके में ये किया गया। 9 बजे कार्यक्रम इतना हुआ, महिलाओं के गहने चोरी। जब लोग पुलिस स्टेशन पहुंचे, देख लीजिए, लोग जो हैं बाबा के आश्रम से पुलिस स्टेशन पहुंच रहे हैं क्योंकि गहना चोरी हो गया है, ये बोल रहे हैं कि वो सॉल्यूशन देता है। और क्या हुआ कि इन महिलाओं का आरोप था कि कार्यक्रम के दौरान उनके गले से मंगलसूत्र के अलावा गले से सोने की चैन भी चोरी की गई। स्थानीय पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक अब तक 36 महिलाओं ने मंगलसूत्र और गले की चेन चोरी होने की शिकायत पुलिस स्टेशन में दर्ज की है। पहली बार नहीं, 36 महिलाएं, देख लीजिए। पुलिस थाने पहुंची महिलाएं काफी परेशान नजर आई। और सुनिए, इन महिलाओं द्वारा जो जानकारी पुलिस को दी गई है, इसके मुताबिक सोने के गहनों की कुल कीमत 4,87,000 रुपए आंकी गई है। महिलाओं के शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जांच कर रही है। आपको बता दें, मीरा रोड में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का 2 दिन का आयोजन था, इसको राजनीतिक बहस जारी है। अब जरा सोचिए, जो बाबा अपने कार्यक्रम में आई हुई महिलाओं के सामने-सामने गहने चोरी हो जा रहे हैं, वो बाबा दावा कर रहा है कि पहले से किसी के चोरी होंगे तो उसके बता देगा। तो भाई ये पुलिस के पास क्यों गई अगर ये सॉल्यूशन दे रहा है, समाधान दे रहा है? राजेश तिवारी, आप ये बताइए, अगर ये जो धीरेन्द्र शास्त्री जो है, अगर ये सॉल्यूशन दे रहा है लोगों को, तो महिलाएँ पुलिस के पास उसके आश्रम से जाके पुलिस में क्यों गई? ये बताइए मुझे, बोलिए ज़रा मुझे। आपका टेक्निक बहुत अच्छा है, बहुत टेक्निक अच्छा आपका जी, अच्छा है कि बंदा बहुत बात अच्छा करे है। कुछ और ले जाते हो कहीं और। भई देखें राजेश बहुत जी, तारीफ कर आप रहा हूँ, जो है ना, बहुत तारीफ कर आप रहा हूँ। नहीं, नहीं, एक एक मिनट, आप महाभारत से बागेश्वर पर लेकर आए, टॉपिक आपने चेंज किया। अब बागेश्वर का ही मैंने खोल के दिखा दिया, आपने कहा कि समाधान देता है, मैंने पूछा भी कि अगर गहना किसी का चोरी हो जाए तो आपने खुद कहा कि वो बता देगा कहाँ पे है। अब वही चीज़ खोल के दिखा दिया कि उसी के सामने-सामने चोरी किया गया तो महिलाओं को नहीं समाधान दे पाया, महिलाएँ जो हैं पुलिस में गईं। अब आप कह रहे हो कि ये टैक्टिस अच्छा है कि हम आपको कहीं और लेके चले गए। अरे जिस टॉपिक को आपने स्विच किया उस टॉपिक पे बात चल रही है तब भी आपको दिक्कत आ गई। राजेश तिवारी, ऐसे कैसे काम चलेगा? बताएँ आप हमें। जिसकी चोरी आपने हुई है वो बागेश्वर अर्जी कहा। लगाएगा जब हाँ, पता लगेगा। सुनिए, अच्छा जिसकी जी। चोरी हुई मतलब है वो अर्जी अगर अच्छा, बागेश्वर के पास लगाएगा तब पता लगेगा ना। हुँ, ऐसे थोड़े है कि भाई अंतरात्मक वो अभी देख लेंगे कि हाँ जी साइन जर्नी जी यहाँ हमारे बारे में ये बोल रहे हैं। ये चीज़ नहीं है क्षमता उनकी। क्षमता इनका ये है कि आप जाके अर्जी लगाइए तो आपके बारे में सब डिटेल बता देंगे कि आप क्या-क्या बोलते हो और चैनल पे आके क्या-क्या बोलते हो। आप जाइए अर्जी लगाएँगे अच्छा जब जी। होगा ऐसे। ऐसे नहीं कि हाँ भाई आप वहीं बैठे-बैठे देख लेंगे साइन जर्नी हमारे बारे में ऐसे-ऐसे गालियाँ देते हैं। ऐसा नहीं होता है। वहाँ पे इतना ये भीड़ आ तो रही है, भीड़ आने का कारण क्या है? ये हुँ, बताइए। ऐसे तो हुँ, भीड़ नहीं आती है किसी के पास, नेताओं के पास भी नहीं आती है। हुँ, वहाँ भीड़ आ रही है तो क्यों हुँ। भीड़ आ रही है? आप इसका डिटेल बताइए ना हमें, ये पूछने के लिए आ रहा हूँ मैं आपसे। अच्छा जी। चलिए, आपके आपका गिला-शिकवा दूर हो गया ना, आपकी बात मैंने सुन ली। अब आइए एक दूसरी रिपोर्ट दिखाता हूँ। ये कह रहे हैं कि अर्जी कोई लगाएगा तब वो बता देगा। आइए अर्जी भी लगा के देख लेते हैं कि जो अर्जी लगाए हैं उनके बारे में ये कितना बताते हैं, वो भी देख लेते हैं। ये देखिए, बागेश्वर धाम प्रेत दरबार में लापता हुई युवती, अर्जी निकालने से पहले एक महिला की मौत। देख लीजिए, अर्जी निकलवाने जो गई थी उसकी पहले ही मौत हो गई और यहाँ से एक लड़की भी लापता हो गई। अब सुनिए कहानी इनकी। ये लड़की गायब हुई है। इसमें लिखता है विस्तार से, छतरपुर में बागेश्वर धाम में दर्शन करने और अर्जी लगाने एक युवती के गायब होने का मामला सामने आया। उसके परिजन उसकी तलाश में जुट गए हैं। वहीं फिरोजाबाद में आई एक महिला की पर्ची निकलने से पहले मौत हो गई। आगे लिखता है, बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पिछले कुछ समय से विवादों में हैं। कथा के दौरान वे दरबार लगाते हैं, इस दौरान वे पर्ची बनाते हैं, इसमें बुलाए गए व्यक्ति के बताने से पहले उसकी समस्याएं लिख देते हैं। इस वजह से हजारों लोग बागेश्वर धाम के हनुमान मंदिर के दर्शन करने और अर्जी लगाने पहुंच रहे हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के देवकली जयराम निवासी ओम प्रकाश मौर्य की पुत्री नीरज मौर्य 12 फरवरी से लापता है। पिता ओम प्रकाश के अनुसार वह प्रेत दरबार बागेश्वर धाम से गुम हो गई है। उन्होंने कहा उसके बारे में कोई सूचना मिलने पर उनके मोबाइल नंबर इतना पर संपर्क किया जाए, बताया जाए। इसके पहले भी कई तरह की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। ये पहला मामला नहीं है गायब होने का। हाल ही में बागेश्वर धाम में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस के दिन 2 गाड़ियां भी गायब हो गई थी। लीजिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस के दिन जो है गाड़ियां भी गायब हो जा रही है, सब गायब हो जा रही है। जो बाबा जो है दुनिया भर का पर्चा निकाल रहा है, वो खुद
अपना पर्चा काहे नहीं निकाल ले रहा है? अपने लोगों का पर्चा काहे नहीं निकाल ले रहा है? और ये पर्चा क्या होता है? किसी के मन की बात बताने के लिए ये पर्चा का क्या होता है? कि आप पर्चा लगाएँगे, क्या आप लिख के देंगे क्या कि आपकी क्या समस्या है? यहाँ सामने-सामने समस्या हो रही है, मैं कह रहा हूँ आपसे, कोई व्यक्ति आपके घर आया और आप आते ही सबसे पहले एक होता है ना कि आते ही नमस्ते करना। हम कह रहे हैं कोई आया, नमस्ते नहीं किया, बहुत भूखा है। तो आप कहोगे कि भई हमने उसको खाना नहीं दिया, भूखे ही भगा दिया क्योंकि उसने हमें नमस्ते नहीं किया। क्यों राजेश तिवारी जी? ये कहोगे? अरे नहीं मान लेते हैं वो भूखा है, नहीं नमस्ते किया तो आप उसको खाना ही नहीं खिलाओगे, हैं? भूखा जहाँ है, पे कहीं इतनी पे आप माँग कुछ है, बाँट रहे मान लीजिए हो, जहाँ पे कहीं पे 1 मिनट, कहीं पे कुछ किसी को खाना खिलाया जा रहा है, वहाँ पे कहोगे तुमने नमस्ते नहीं किया इसलिए खाना नहीं खिलाएँगे। अरे हम कह रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति जहाँ पे जिसके दरबार बुला रहा है चोरी वहीं पे हो जा रही है, अज्ञान दुनिया भर का बाँट रहा है कि हम बता देते हैं कि कहाँ पे क्या चीज़ हुआ है, क्या चीज़ नहीं हुआ है। आपकी राजेश जी यहाँ पे चोरी पकड़ी गई, आप झूठ बोल रहे थे कि वो किसी का भविष्य बताता है। किसी का नहीं बताता है, अगर उसको बताना होता तो खुद उसको पता होता कि उसके यहाँ चोरी हो रही है, लगातार चोरी हो रही है तो उसका उपाय करता। वो इस पे काम इतना भीड़ करता कि क्यों आती है? लड़कियाँ ना गायब हों। हम बता रहा हूँ क्यों क्या आती इतना है। पागलों की तरह इतना भीड़ क्यों आती है ये बताइए? हम बता रहा हूँ और क्यों एक आती जगह है। नहीं जहाँ जाते हो अच्छा एक बात बताइए मुझे राजेश तिवारी जी, आप कभी बार में गए हैं? बार में जहाँ पे दारू-वारू पीते हैं, जहाँ पे लड़कियाँ डांस-वांस करती है, कहीं गए हैं कभी ऐसी जगह नहीं, पे? नहीं हम नहीं, काहे नहीं गए हैं? देखा भी नहीं है। काहे काहे नहीं गए हैं? अच्छा कहीं नहीं हमारे वैश्यालय में ना गए दारू हम हैं आप? पीते हैं, ना ही हमें नहीं हमने नहीं देखा है। वैश्यालय गए हैं? वैश्यालय गए नहीं हैं? हमने देखा ही नहीं, नहीं देखा अच्छा है। वैश्यालय देखा ही नहीं है आपने, अच्छा जी। अब कहाँ ये का बताइए 1 मिनट, इन जगहों पे भी लोग जाते हैं, इन जगहों पे भी लोग जाते हैं, तो कहीं पे किसी का जाना ये नहीं दिखाता है कि वो चीज़ बहुत अच्छी है इसीलिए लोग जा रहे हैं या बहुत सच्ची है इसीलिए लोग जा रहे हैं। जिसको जिस चीज़ की लत है, वो उधर को जाता है। जिसको लत है धर्म-कर्म का, जो महिला जो है घर में दुखी है, कहीं मर्द घुमाने नहीं ले जा रहा है, तो उसके पास यही ना बहाना है कि मंदिर चले जाएँ घूमने, सहेलियों के साथ, वो बाबा के यहाँ चले जाएँ बाहर घूमने के लिए, इसी बहाने घूमने हो क्योंकि वो तो कभी टूर पे ले जाएगा नहीं। कभी वो हनीमून मनाने, कभी इधर-उधर टूर में घुमाने तो ले नहीं जाएगा। तो उसके पास यही मौका है ना कि बाबा ढाबा के पास चली जाएगी बहाना बना के कि हाँ, चलो इसी बहाने वहाँ घूम आएँगे। तो भीड़ जाने का कारण ये है। आप जो है ये नहीं कह सकते हैं कि क्यों भीड़ आ रही है इसका मतलब यही सही है। अरे हम तो कह रहे हैं कि आप जो है कुंभ का मेला होता है, कहीं पे टट्टी करके उसके ऊपर जो है एक ढक्कन से करके वहाँ बैठ जाइए, पूजा अर्चना कर देखिए वहाँ भी भीड़ लग जाएगी। ये ना मदारी दिखाते हैं तो भीड़ लग जाती। रोड पे कोई गिर जाता है तो भीड़ लग जाती है। भीड़ लगाने का क्या है? कहीं पे मारा-पीटी कुछ होता है वहाँ भीड़ लग जाती है। तो हर जगह अच्छे ही अच्छा काम भीड़ जुटने का मतलब ये नहीं होता है कि लाखों अच्छे की ही भीड़ लग अरे जाती है मूर्ख क्या? लाखों की लग जाती है, 5-7 आदमी को भीड़ नहीं अरे कहते हैं, जहाँ भाई लाखों हम की 1 मिनट हम तो कह रहे हैं कि आप क्रिकेट खिलवा दीजिए, हॉकी खिलवा दीजिए, फुटबॉल खिलवा दीजिए, वहाँ भीड़ लग जाएगी। लोगों को हमेशा ही मनोरंजन चाहिए। लोगों को हमेशा ही एक भीड़ खड़ी है मनोरंजन के लिए, हर जगह जहाँ पे और ये तो प्रायोजित होते हैं, उसको तो अब वो किया जा रहा है। बड़ी-बड़ी कंपनियाँ जो हैं वो ले ली हैं कि यहाँ पे हमारा इतना कैन जो है वाटर बिकेगा, हमारा इतना फूड बिक जाएगा, इतने पैकेज ये बिक जाएँगे। अब तो कंपनियाँ प्रमोट कर रही हैं कि जितनी भीड़ आएगी, जितना हम लेकर आएँगे, उतने हमारे सामान बिकेंगे। तो जब कंपनी उस चीज़ पे आ जाती है, उस पे उतर जाती है कि लोग जितने आएँगे, उतना हमारा प्रोडक्ट बिकेगा, उतना हमारा कमाई होगा, तो भीड़ क्यों नहीं आएगी? ये तो पूरा एक मार्केटिंग गेम है ना। कहीं पे भीड़ इकट्ठा करना उनका मार्केटिंग गेम है ना कि आएगा तो हमारा ये सामान बिक रहा है, सबको फ़ायदा है। आएगा तो वहाँ ठहरेगा, नारियल खरीदेगा, नारियल बिक रहा है। पानी आएगा तो दिन भर भूखे-प्यासे तो रहेगा नहीं। एक-एक जो सामान वहाँ खरीद रहा है, हर चीज़ बिक रहा है। 1 लाख आदमी आया, 1 लाख वाटर बोतल बिक गया। हर की कीमत ₹20 है, 20 भी रुपए है, तो 1 लाख का ₹20 से क 20 लाख रुपए का तो खाली पानी बेच दिया एक समय में। सिर्फ़ पानी बेच दिया 20 लाख का। तो ये तो बहुत बड़ा गेम है ना, मार्केट गेम है। भीड़ इकट्ठा करना मार्केट बढ़ाने के लिए है, ना कि आपके ई के नहीं तो यहाँ तो लड़कियाँ चोरी हो जा रही, सोने-गहना चोरी हो जा रहा है, गाड़ियाँ चोरी हो जा रही है। अपना खुद का उसको पता नहीं है, उसका भाई जाके किसी की शादी हो रही है और उसके यहाँ जाके कट्टा चला रहा है, उसका उसको पता नहीं है, आप यहाँ कहानी कह रहे थे। चलिए राजेश तिवारी जी, बहुत समय दिया आपको मैंने। आप जो हैं भीड़ इकट्ठा को आप समझ रहे हैं कि ये सत्य है, ये नहीं होता है। और देखें कौन आए हैं यहाँ पे फ्रीडम अननोन यहाँ पे लिखते हैं स्टेशनरी और प्रूफ ऑफ इंडियन हिस्ट्री आर एक्सट्रीमली स्ट्रांग। आज तक इन प्रूफ्स का कोई काट नहीं पाया। सत्य को काटा नहीं जा सकता। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका फ्रीडम अननोन जी, बहुत शुक्रिया। नेचुरल वर्ड यहाँ लिखते हैं शर्जीन से पूछिए इनकी बेटी है, उससे नज़र पे नज़र मिलाकर रेप को सही बता सकते हैं?
वह भी यहाँ लाइव में। हाँ, नेचुरल वर्ड बहुत खूबसूरत आपने ये बात कही है। ये राजेश तिवारी ऐसे व्यक्ति हैं, इतना गंदा-गंदा कमेंट ये व्यक्ति करते हैं ब्राह्मण होके। मतलब ब्राह्मण होके मतलब क्या है, ब्राह्मण ही है, तभी तो ऐसे गंदे कमेंट कर रहे हैं। ये व्यक्ति और हमेशा जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं कि सही है। और यहाँ देखिए इन्होंने रेप को जस्टिफाई करने की कोशिश की। बिल्कुल सही बात है कि इनके घर पे लड़कियों पे, बहू-बेटियों पे जब ये बात आएगी क्या उसको जस्टिफाई कर पाएँगे ये? कि लिखा था इसीलिए हो गया। शर्म तक नहीं है, आँखों का शर्म बेच के खा गए हैं ये लोग। किस लिए? तो धर्म अपने पूर्वजों की जो गंदगी है उसको जस्टिफाई करने के लिए।